चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे अलग अलग प्रेजेंटेशन व्यूज की लिस्ट करना और टास्क के लिए सही व्यू पहचानना। आपके सामने जो टास्क है उसके अनुसार आप आपकी पावर पॉइंट फाइल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कुछ व्यूज आप प्रेजेंटेशन करते समय महत्वपूर्ण होते हैं तो कुछ डिलीवर करते समय। व्यू मतलब आपके प्रेजेंटेशन को देखने का एक तरीका। व्यू टैब पर प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में कुछ आइकॉन्स होते हैं जो आपको प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से देखने में मदद करते हैं। नॉर्मल व्यू एक मेन एडिटिंग व्यू है जो आप आपका प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 4 वर्किंग एरियाज होते हैं। आउटलाइन व्यू आपका स्लाइड कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्मेट में पेश करता है जिससे ब्रीफ समरी मिलती है। आपको आपके प्रेजेंटेशन का ओवरऑल पिक्चर दिखाने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू आपकी स्लाइड थंबनेल फॉर्म में पेश करता है। इससे स्लाइड रीऑर्डर करना, ऐड या डिलीट करना आसान हो जाता है। नोट्स पेज व्यू आपके नोट्स आपको फुल पेज फॉर्मेट में दिखाता है। रीडिंग व्यू स्लाइड शो व्यू जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें टाइटल बार, स्टेटस बार और विंडोज टास्क बार डिस्प्ले होते हैं। इससे आपको दूसरे ओपन प्रोग्राम्स में स्विच करना आसान हो जाता है। स्क्रीन के निचले हिस्से के स्टेटस बार के बटन्स क्लिक करके भी प्रेजेंटेशन व्यूज चेंज किए जा सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, एक बार रिवीजन करते हैं। अलग अलग प्रेजेंटेशन व्यूज की लिस्ट करना और टास्क के लिए सही व्यू पहचानना। इस एक्टिविटी में आप मास्टर्स व्यूज ग्रुप के बारे में जानेंगे। आप सीख पाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए मास्टर लेआउट तैयार करना और आपकी आवश्यकतानुसार स्लाइड लेआउट एडिट करना। स्लाइड मास्टर व्यू ये पावर पॉइंट के व्यू टैब का एक अहम फीचर है जो आपको आपके प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स और स्लाइड लेआउट्स तुरंत मॉडिफाई करने में मदद करता है। इसके उपयोग से आप स्लाइड मास्टर एडिट कर सकते हैं जिसका परिणाम प्रेजेंटेशन के हर एक स्लाइड पर होगा। आप इंडिविजुअल स्लाइड लेआउट्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं और वो लेआउट इस्तेमाल करने वाले सभी स्लाइड्स में चेंज नजर आएगा। स्लाइड मास्टर आइकॉन स्लाइड मास्टर में चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके हैंडआउट्स और नोट्स पेजेस के लेआउट उनसे संबंधित मास्टर्स पे निर्भर करते हैं। हैंडआउट मास्टर आइकॉन हैंडआउट मास्टर में चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोट्स मास्टर आइकॉन नोट्स मास्टर में चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर स्लाइड में किया हुआ चेंज उस पर आधारित सभी संबंधित स्लाइड्स में भी समान चेंजेस करता है। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, एक बार दोहराते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मास्टर लेआउट तैयार करना और आपकी आवश्यकतानुसार स्लाइड लेआउट एडिट करना। इस एक्टिविटी में आप शो ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे रूलर शो और हाइड करना, ऑब्जेक्ट्स अलाइन करने के लिए ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करना, अलाइनमेंट गाइड्स शो और हाइड करना और स्लाइड्स में रेफरेंस नोट्स ऐड करना। आपको यह पता है कि आपके प्रेजेंटेशन में कुछ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स जैसे कि शीट्स या पिक्चर्स शुरुआत में अनअरेंज्ड तरीके से इंसर्ट किए जा सकते हैं।
इस वजह से आपका प्रेजेंटेशन अव्यवस्थित और कंफ्यूजिंग बन जाता है, लेकिन उनके अरेंजमेंट के लिए आप इनबिल्ट गाइडेंस का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ने खास रूलर फीचर इसी हेतु के लिए ऐड किया है। शो ग्रुप के ये ऑप्शंस आपको आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स अलाइन करने के लिए मदद करता है। शो ग्रुप के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर देखने के लिए रूलर चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्ले करने के लिए चेकबॉक्स में चेक मार्क होना आवश्यक है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के संदर्भ से पहले ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए आप ग्रिड लाइंस चेकबॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट यानी पिक्चर, शेप अथवा आइकॉन्स भी हो सकते हैं। बैकग्राउंड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने के लिए ग्रिड लाइंस पर क्लिक कीजिए। ड्राइंग ऑप्शन ये एडजस्टेबल ड्राइंग गाइड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स अलाइन किए जा सकते हैं। डिस्प्ले होने के लिए चेकमार्क दिखना जरूरी है। प्रेजेंटेशन में स्पीकर नोट्स ऐड करने के लिए नोट्स बटन पर क्लिक कीजिए। प्रेजेंटेशन के दरमियान क्विक रेफरेंस जैसे ये नोट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। आपने सीखा रूलर शो और हाइड करना, ऑब्जेक्ट्स अलाइन करने के लिए ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करना, अलाइनमेंट गाइड्स शो और हाइड करना, और स्लाइड्स में रेफरेंस नोट्स ऐड करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर और बाहर जूम करना। जब आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, तब पूरा डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये टालने के लिए आप जूम ग्रुप के जूम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल इस्तेमाल करके आप एक ही समय पर मल्टीपल पेजेस देख सकते हैं और स्क्रॉलिंग टाल सकते हैं। पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड देखने के लिए की जूम लेवल स्पेसिफाई करने के लिए जूम बटन क्लिक कीजिए। जूम डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जिसमें जूम लेवल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। जूम स्लाइडर ये और एक फीचर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेटस बार के स्लाइडर का इस्तेमाल करके आप तुरंत और सहजता से डॉक्यूमेंट जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जूम इन करने के लिए स्लाइडर दाहिनी तरफ ड्रैग कीजिए। डॉक्यूमेंट से जूम आउट करने के लिए स्लाइडर बाईं तरफ ड्रैग कीजिए। फिट टू विंडो बटन ये प्रेजेंटेशन जूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। आपने सीखा प्रेजेंटेशन के अंदर और बाहर जूम करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन के डिस्प्ले कलर्स बदलना। आपको अगर आंखों का व्यूइंग सेंसेशन बदलना है, तो कलर अथवा ग्रे स्केल ग्रुप के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आपके प्रेजेंटेशन का व्यू चेंज करना सही है। सिर्फ कुछ क्लिक्स द्वारा आप आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विशिष्ट सेंसेशन में देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन कलर में देखने के लिए कलर ऑप्शन चूज कीजिए। प्रेजेंटेशन व्यू करने का यह डिफॉल्ट ऑप्शन है। ग्रे स्केल बटन ये प्रेजेंटेशन ग्रे स्केल में देखना है तो ही इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे स्केल ग्रे टोन के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेजेंटेशन पेश करता है। जब ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन चुना जाता है, तब प्रेजेंटेशन ग्रे टोन के सिवा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाया जाता है। बिंगो, आपने सीखा प्रेजेंटेशन के डिस्प्ले कलर्स बदलना। चलिए देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। आप सीखेंगे एक ही डॉक्यूमेंट दो विंडोज में ओपन करना, विविध विंडोज अरेंज करना और डॉक्यूमेंट विविध विंडोज में स्प्लिट करना।
अगर आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट फॉर्मेट के लिए आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। ज्यादा स्क्रोलिंग टालने के लिए न्यू विंडो पर क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट दूसरी विंडो में ओपन कीजिए। नए पावर पॉइंट विंडो को ओपन करने के लिए ये बटन क्लिक कीजिए। नई विंडो सेम प्रेजेंटेशन के साथ ओपन होगी। प्रेजेंटेशन के नाम के आगे क्रमांक होगा। अब फॉर्मेट चेक करने के लिए स्क्रॉल कीजिए। एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग पार्ट्स पर आप काम कर रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। ये कितना अच्छा है ना? ओपन किए विंडोज स्क्रीन पर साइड बाय साइड टाइल करने के लिए अरेंज ऑल बटन क्लिक करते हैं। ओपन किए हुए विंडोज टाइल करने के लिए कैस्केड बटन इस्तेमाल कीजिए, जिससे ओपन किए हुए विंडो एक दूसरे पर वर्टिकली ओवरलैप हो जाएंगे। मूव स्प्लिट ऑप्शन ये स्प्लिटर्स मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो विंडोज के विविध सेक्शंस सेपरेट करते हैं। जब आप स्विच विंडोज ऑप्शन चूज करते हैं तब ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखती है। इससे अभी के विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए रेलेवेंट विंडो सिलेक्ट कीजिए। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। आपने सीखा एक ही डॉक्यूमेंट दो विंडोज में ओपन करना, विविध विंडोज अरेंज करना और डॉक्यूमेंट विविध विंडोज में स्प्लिट करना। चलिए देखते हैं आज आप क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे टास्क्स तुरंत परफॉर्म करने के लिए मैक्रोज का इस्तेमाल करना। मैक्रोज ये मिनिएचर प्रोग्राम्स हैं जो प्रोग्राम के ही स्पेसिफाइड टास्क्स परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंट करने के लिए Ctrl+P अथवा सेव करने के लिए Ctrl+S ये मैक्रोज प्रोग्राम्स है। जब ये बटन क्लिक किए जाते हैं तब मैक्रोज की लिस्ट डिस्प्ले होगी। आइए आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। आपने सीखा टास्क्स तुरंत परफॉर्म करने के लिए मैक्रोज का इस्तेमाल करना। क्लीन फिर से इस्तेमाल होने वाली वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करने वाली इस कंपनी को मार्केटिंग कैंपेन द्वारा उनके वाटर बॉटल्स प्रमोट करने हैं। अलग अलग मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके ये कैंपेन आयोजित किया जाने वाला है और पोस्टर्स उसमें से एक हैं। वो सिर्फ इको फ्रेंडली वाटर बॉटल्स ही प्रमोट करेगा ऐसा नहीं, तो उसके साथ रोज जरूरी उतना पानी पीने के फायदे भी लोगों को बताने वाला है। दिशा एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर है जो क्लीन के लिए डिजाइन करने का अवसर लेने वाली है। कैंपेन की जरूरत अनुसार उसने सबसे पहले एक पोस्टर तैयार करने का तय किया। हम पोस्टर्स के बारे में सीखेंगे और कैसे तैयार करते हैं देखेंगे। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे पोस्टर्स क्या होते हैं, व्यवसाय में पोस्टर्स का महत्व समझना, पोस्टर तैयार करते वक्त ध्यान में लेने के फैक्टर्स या घटकों की लिस्ट, पोस्टर्स के लिए जरूरी प्रकार, आकार और फॉर्मेट पहचानना, पोस्टर के घटकों की रूपरेखा, उच्च क्वालिटी के पोस्टर प्रिंट करने के लिए कुछ टिप्स की लिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके पोस्टर तैयार करना। पोस्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे तैयार किए जाते हैं। पोस्टर ये एक बड़ी प्रिंटेड शीट होती है जो किसी प्रोडक्ट के, इवेंट के या किसी सर्विस के प्रमोशन के लिए किसी सार्वजनिक जगह पर लगाए जाते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए पोस्टर तैयार किए जाते हैं। किसी प्रोडक्ट या इवेंट के बारे में संदेश, टेक्स्ट, ग्राफिक्स या दोनों की मदद से पोस्टर के माध्यम से दिखाया जा सकता है। पोस्टर्स सार्वजनिक जगहों पर लगाने पड़ते हैं, इसलिए वो सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। बिजनेस में पोस्टर्स का महत्व क्या है? पोस्टर्स ये सबसे प्रभावी बिजनेस का टूल है, फिर भी वो बाकी टूल्स की तुलना में ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। ऐसी जगह जहां हमेशा ट्रैफिक जाम या भीड़ या ज्यादा लोग होते हैं, ऐसी जगह आपके उत्पादन या सर्विस का प्रमोशन पोस्टर के माध्यम से करने के लिए ज्यादा सही है।
आपके पोस्टर का कंटेंट लोगों को पसंद आया तो वो आपके प्रोडक्ट के पिक्चर उनके मोबाइल पर लेकर आपसे बाद में संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार पोस्टर्स दर्शकों पर अच्छा प्रभाव निर्माण करते हैं। एक विशेष उद्देश्य के लिए व्यवसाय द्वारा और संस्था द्वारा पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए। जब से प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुए हैं, तब से मार्केटिंग के उद्देश्य से पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में उसमें सिर्फ टेक्स्ट हुआ करता था। पोस्टर्स तैयार करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में लिए जाते हैं? आपका पोस्टर छोटा और संक्षिप्त रखिए। कम जगह में बहुत ज्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि लोगों को राह देखने का और आपके पोस्टर का कंटेंट पढ़ने का समय नहीं होता। बड़े और सुंदर ऐसे फॉन्ट स्टाइल चुनिए। कंट्रास्ट रंग का इस्तेमाल कीजिए। लोगों का ध्यान खींचा जाए इतना वो वाइब्रेंट बनाइए। इन फैक्टर्स के अलावा किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या इवेंट का पोस्टर तैयार करने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है। हम वो देखते हैं। 1. पोस्टर बनाने के पीछे की प्रेरणा समझ लीजिए। 2. आपको पोस्टर द्वारा दर्शकों को लक्ष्य करना है, ये याद रखिए। 3. दर्शकों के साथ कनेक्ट होने के लिए अलग अलग दृश्य और रंगों का इस्तेमाल कीजिए। 4. जल्दी से ध्यान खींचने के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस और ग्राफिक्स का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे आखिरी, आपका टेक्स्ट पोस्टर के पास या थोड़ा दूर खड़े होने पर भी पढ़ने के लिए आसान होना चाहिए। पोस्टर्स के प्रकार, आकार और फॉर्मेट्स क्या होते हैं? बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन्फोमर्शियल पोस्टर्स, फॉर्मेटिव पोस्टर्स, शो पोस्टर्स, पॉलिटिकल एड पोस्टर्स, फैशन पोस्टर्स, कॉर्पोरेट पोस्टर्स, कैंपेन पोस्टर्स, सब्जेक्ट पोस्टर्स, अफर्मेटिव पोस्टर्स और डिजिटल पोस्टर्स ये पोस्टर्स के प्रकार हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पोस्टर का साइज 24 बाय 36 इंच ऐसा होता है। ये सबसे बड़ा और स्टैंडर्ड साइज है। 18 बाय 24 इंच ये मीडियम साइज है। 11.8 बाय 15.7 ये छोटा साइज है। तो 8.5 बाय 11 ये साइज सबसे छोटा है। पोस्टर्स के लोकप्रिय आकार A2, A3 और A4 हैं। पोस्टर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लगाए जाते हैं। पोस्टर प्रिंटिंग के वेक्टर फॉर्मेट्स हैं EPS, CGM, PICT और WMF। पोस्टर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? आमतौर पर पोस्टर के रेगुलर डिजाइन में टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, रंग का सही इस्तेमाल और सफेद या खाली जगह होती है। आपकी जरूरत अनुसार आपको चाहिए वो घटक आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक हाई क्वालिटी पोस्टर प्रिंट करने के लिए कौन से टिप्स हैं? जो पोस्टर फाइल्स प्रिंट करनी होगी वो 300 DPI या डॉट्स पर इंच पर सेट करनी चाहिए। हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए आपके इमेज में डॉट्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। आपके पोस्टर की प्रिंटिंग के लिए A2, A3 या A4 साइज चुनिए। पोस्टर प्रिंट करने के लिए 170 GSM सिल्क या ग्लॉस आर्ट FSC या 150 ग्राम पर स्क्वायर मीटर यानी GSM ये पेपर का सही प्रकार है। उस पर पेपर स्टॉक का वेट तय होता है। आपका पोस्टर अगर हाई रेजोल्यूशन का होगा तो JPG इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टर प्रिंट करने के लिए डिजिटल या लिटिल प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्रिंटिंग का बजट क्या है और आप कितने समय में प्रिंटिंग चाहते हैं, इस पर निर्भर करेगा। आप इन दो में से एक चुन सकते हैं। लेकिन लिटिल प्रिंटिंग ये सही होता है क्योंकि इससे पेपर पर इमेज प्रेस करने के लिए लगने वाला प्लेट्स का सेट तैयार करने में प्रिंटर सक्षम होते हैं। आपके पोस्टर का डिजाइन तैयार होने के बाद प्रिंटिंग के बारे में अगर आपको कुछ आशंका होगी तो प्रिंटिंग हाउस के साथ चर्चा करके आप वो ठीक कर सकते हैं। पोस्टर्स तैयार करने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है? पोस्टर डिजाइन करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ऑफिस 365 पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कैनवा, टेम्पलेट.net, फ्लायर्स एंड पोस्टर्स ऐप, फ्रीपैक, अडोब स्पार्क, इंकस्केप, postermywall.com और बाकी अनेक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके पोस्टर कैसे तैयार करें? आपके ब्राउजर में ऑफिस टेम्पलेट ओपन कीजिए। फीचर्ड ऐप से पावर पॉइंट क्लिक कीजिए। आपको सही वो कीवर्ड इस्तेमाल करके सर्च बार में टेम्पलेट सर्च कीजिए। टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए। ओपन इन ब्राउजर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए। पोस्टर टेम्पलेट साइज जैसे ही 2 रेक्टेंगल्स या बेसिक लेआउट इंसर्ट कीजिए। शेप टैब में जाइए। दोनों शेप का कलर चेंज कीजिए। सामने चुना हुआ शेप सिलेक्ट करके रखिए। अरेंज फीचर पर क्लिक कीजिए। सेंड टू बैक कीजिए। दूसरे रेक्टेंगल को अरेंज करने के लिए यही स्टेप्स फॉलो कीजिए। इसी प्रकार से आप टेम्पलेट में नहीं चाहिए वो पिक्चर छुपा सकते हैं। अब टेम्पलेट में नहीं चाहिए वो एलिमेंट्स डिलीट कीजिए। बाकी सभी एलिमेंट्स ड्रैग और सिलेक्ट कीजिए और उनको ठीक से अरेंज कीजिए। अब पोस्टर में सबसे ऊपर का टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और उसका साइज एडजस्ट कीजिए। आप उसके शब्द ठीक कर सकते हैं। उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट ठीक से अलाइन कीजिए। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाइए। शेप्स ट्रैपेजॉइड ड्रॉ कीजिए। शेप को एडजस्ट कीजिए। उसको रोटेट कीजिए। शेप डुप्लीकेट कीजिए और यहां दिखाए जैसे उनको अरेंज कीजिए। अब दूसरे शेप को कलर कीजिए। इस प्रकार से वो एक पानी के ग्लास जैसा दिखेगा। ये अमेजिंग है ना? शेप ग्रुप कीजिए। पोस्टर की जानकारी के पास के ग्रुप के शेप को अरेंज कीजिए। शेप डुप्लीकेट कीजिए और यहां दिखाए जैसे उनको अरेंज कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और उसका कलर चेंज कीजिए। तथा टेक्सचुअल कंटेंट का कलर जहां जरूरत है वहां बदलिए। अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग रंग इस्तेमाल करने से वहां की जानकारी का महत्व बढ़ता है। इंसर्ट टैब में जाइए। शेप्स लाइन शेप ड्रॉ कीजिए। उसको रिपोजिशन कीजिए। लाइन को रिकलर कीजिए। उसके बाद लाइन सिलेक्ट कीजिए। शेप टैब में जाइए। लाइन का वेट सेट कीजिए। लाइन शेप डुप्लीकेट कीजिए और यहां दिखाए जैसे नए शेप को अरेंज कीजिए। अब पोस्टर में से आइकॉन डिलीट कीजिए। हमें अब नए आइकॉन्स उसमें ऐड करने हैं। आपको चाहिए तो आप ओरिजिनल आइकॉन रख सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाइए। आइकॉन्स सर्च बॉक्स में कीवर्ड एंटर कीजिए और सही आइकॉन इंसर्ट कीजिए। शेप सिलेक्ट कीजिए। ग्राफिक्स टैब में जाइए। उसका कलर चेंज कीजिए तथा सही कीवर्ड सर्च करके दूसरे शेप्स इंसर्ट कीजिए।
शिफ्ट की का इस्तेमाल करके उन सभी को सिलेक्ट कीजिए। उनको भी रिकलर कीजिए। उसके बाद लहरों का चित्र इंसर्ट कीजिए। जरूरत अनुसार इमेज को रीसाइज और एडजस्ट कीजिए। सही इफेक्ट देकर आप इमेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए और उसमें कंटेंट एंटर कीजिए। मॉडिफिकेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट एनहांस कीजिए। सही प्रकार से टेक्स्ट रिकलर कीजिए। यहां दिखाए जैसे सही इफेक्ट देने के लिए आप फिर एक बार डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी बेच रही बॉटल्स की इमेज इंसर्ट कीजिए। इमेज को रीसाइज और एडजस्ट कीजिए। अब कंपनी की लोगो इमेज इंसर्ट कीजिए। जरूरत होगी तो उसको रीपोजिशन और रीसाइज कीजिए। आपका पोस्टर तैयार है। ये इंफॉर्मेटिव दिखता है ना? आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या उसको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। पोस्टर्स क्या होते हैं? व्यवसाय में पोस्टर्स का महत्व समझना। पोस्टर तैयार करते वक्त ध्यान में लेने के फैक्टर्स या घटकों की लिस्ट। पोस्टर्स के लिए जरूरी प्रकार, आकार और फॉर्मेट पहचानना। पोस्टर के घटकों की रूपरेखा। उच्च क्वालिटी के पोस्टर प्रिंट करने के लिए कुछ टिप्स की लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके पोस्टर तैयार करना। एक अच्छा पोस्टर तैयार करने के बाद क्लीन वाटर बॉटल ब्रांड उनके फिर से इस्तेमाल होने वाले स्टील के वाटर बॉटल्स का प्रमोशन करने के लिए तैयार है। उनको इसमें सफलता मिले ये आशा करते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप की चोरी के मामले में उसके डेटा की सुरक्षा। संदीप अपने ऑफिस के काम से लैपटॉप को लेकर दूसरे शहर जा रहा था। ग्राहक के कार्यालय में पहुंचने के बाद अचानक उसे ये ध्यान आया कि वो अपना लैपटॉप कहीं भूल गया है। उसने कहा, हे भगवान, मुझे लगता है मैं लैपटॉप कहीं भूल गया हूं। ग्राहक कहता है, ओ, आप कैसे यात्रा कर रहे थे? संदीप कहता है, मुझे याद है कि जब मैं बस से उतरा था
मतलब मेरा लैपटॉप मैंने साथ में लिया हुआ था, लेकिन बस स्टॉप से मैंने ऑटो रिक्शा ली। मुझे लगता है मैं उसे ऑटो में भूल गया हूँ। ओह नहीं, मेरे डेटा का क्या होगा? मैंने ऑफिस संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क में जतन कर रखा था। यदि आपका लैपटॉप खो जाए या चोरी हो जाए तो उसमें आपके द्वारा इंस्टॉल किए ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉगिन और पासवर्ड केवल आपके सिस्टम में किसी को लॉगिन होने से रोक सकता है, लेकिन वो उस अजनबी को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से आपकी लैपटॉप को बूट करने, आपके ड्राइव्स मिटा देने या किसी लाइव सीडी के प्रयोग से लैपटॉप की फाइल्स पाने से रोक नहीं सकता। आपके कंप्यूटर के बायस यानी बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम या UEFI यानी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस सेटअप से आप बेसिक लेवल पर भी एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये पासवर्ड्स से आप अन्य व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर बूट करने, रिमूवेबल डिवाइस से बूट करने और आपकी इजाजत के बिना बायोस या UEFI सेटिंग्स बदलने पे निर्बंध लगा सकते हैं। बायोस या UEFI पासवर्ड्स का विकल्प सार्वजनिक जगहों या काम के स्थान पर रहे कंप्यूटर्स के लिए भी उपयुक्त है। बायोस या UEFI पासवर्ड कैसे सेट करें? विंडोज 7 कंप्यूटर्स के लिए अपना कंप्यूटर रिबूट करें और बूटअप प्रक्रिया के दौरान बायोस सेटिंग्स का स्क्रीन लाने के लिए उचित बटन दबाएं। ये बटन प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग होती है, लेकिन ज्यादातर समय ये F2, डिलीट, एस्केप, F1 या F10 में से कोई एक बटन हो सकता है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो अपने कंप्यूटर से संबंधी डॉक्यूमेंटेशन को देखें या उसका मॉडल नंबर गूगल पर डालते हुए बायस की संबंधी अधिक जानकारी पाएं। यदि आप एक असेंबल्ड कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके मदरबोर्ड मॉडल के बायस सेटअप की जानकारी को देखें। बायोस सेटिंग्स की स्क्रीन पर पासवर्ड के विकल्प को खोजें। आप जैसे चाहे वैसे पासवर्ड के सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें और पासवर्ड सेट करें। विंडोज 8 या विंडोज 10 कंप्यूटर्स पर आपको बूट विकल्पों द्वारा UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स के स्क्रीन पर जाना होगा। आपके कंप्यूटर का UEFI सेटिंग्स का स्क्रीन आपको पासवर्ड का विकल्प प्रदान करता है, जो किसी बायोस पासवर्ड की तरह ही काम करता है। हमेशा याद रखें, यदि आप लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि लैपटॉप के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए बायोस या UEFI पासवर्ड सेट किया गया है। बायोस पासवर्ड याद रखें क्योंकि इन्हें रीसेट करने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है। यदि आपके लैपटॉप पर महत्वपूर्ण डेटा है तो अधिक सुरक्षा के लिए आप अन्य हार्ड ड्राइव एन्क्रिप्शन टूल्स यानी थर्ड पार्टी हार्ड डिस्क एन्क्रिप्शन टूल्स का भी प्रयोग करना चाहिए। महत्वपूर्ण फाइल्स का बैकअप बाहरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, क्लाउड स्टोरेज या किसी अन्य स्थान पर रखना हमेशा ही सुरक्षित होता है। अज्ञात स्रोतों से आने वाले ईमेल अटैचमेंट्स और सुरक्षा उपाय। राहुल उसके लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे एक विज्ञापन एजेंसी से अटैचमेंट के साथ एक मेल मिला। जानकारी लिए बिना ही उसने उस अटैचमेंट पर क्लिक कर दिया और कुछ समय बाद उसके लैपटॉप में वायरस आ गया। ओह नहीं, मुझे लगता है
कि इस ईमेल अटैचमेंट में कुछ समस्या है। ईमेल अटैचमेंट वो फाइल होती है जो इस ईमेल मैसेज के साथ अटैच की जाती है या जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए ईमेल अटैचमेंट निम्न डॉक्यूमेंट के प्रकारों में से एक हो सकती है: .gif फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, JPEG इमेज, PDF डॉक्यूमेंट, M4A फाइल, M4P फाइल, MP3 ऑडियो फाइल, मूवी फाइल। कोई भी ईमेल अटैचमेंट्स को खोलते हुए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई कंप्यूटर वायरसेस ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए भेजे जाते हैं और वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि .exe या .vbs जैसे एक्सटेंशन वाली अटैचमेंट्स को खोलने से पहले आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसे स्कैन करना चाहिए। हमेशा याद रखें, किसी भी अनजान प्रेषक द्वारा भेजी गई ईमेल अटैचमेंट को बिना जानकारी लिए ना खोलें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अटैचमेंट को स्कैन करें और बाद में उसे खोलें। यदि आप नियमित रूप से आपकी ईमेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड और इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो आपका हार्ड ड्राइव, आपका ईमेल सर्वर या आपका नेटवर्क सर्वर पुरानी अटैचमेंट से पूरा भर जाएगा। जब आप ईमेल डिलीट करते हैं, तब उसकी ईमेल अटैचमेंट्स को भी डिलीट करने का ऑप्शन कुछ ईमेल प्रोग्राम्स में होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और उसके कानूनी परिणाम। रिया हाल ही में उसकी सहेली के घर पर एक पार्टी यानी दावत के लिए गई थी। सभी दोस्तों ने उस पार्टी में कई फोटो खींचे। सबने पार्टी का आनंद लिया। बाद में उन्होंने वो सभी फोटोज उनके व्हाट्सएप समूह पर शेयर भी किए। कुछ दिनों बाद रिया को उसके एक दोस्त सागर का फोन आता है, जो रिया को पार्टी में निकाले गए कुछ फोटोज को लेकर ब्लैकमेल करता है। वो रिया से पैसों की मांग करता है और धमकी देता है कि वो रिया की कुछ अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। आजकल ऐसा देखा जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग निर्दोष लोगों को शिकार बनाने या ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया भी जा रहा है। ऐसे अपराध के लिए सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 292A के अनुसार किसी की ऐसी तस्वीर को प्रदर्शित करना या उसका प्रसारण करना जो निहायत ही अश्लील हो या जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए या जिसे ब्लैकमेल के इरादे से डाला गया हो, ऐसे अपराध के लिए 2 साल तक कारावास या उसके साथ दंड या दोनों इस सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपका हैंडसेट खो जाए तो सिम कार्ड कैसे ब्लॉक किया जाए? रिया और नेहा रिया के घर पर बैठी है। रिया को किसी मोबाइल कंपनी से एक फोन आता है। हेलो मैडम, मैं एयरगेट से फोन कर रहा हूं। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। हाँ? मैडम, आपने पिछले 3 महीनों से अपने मोबाइल के बिल का भुगतान नहीं किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये भुगतान भर दे। बिल राशि है 6,200 रुपए। लेकिन अब मैं उस मोबाइल नंबर का प्रयोग नहीं कर रही।
दरअसल 3 महीने पहले मेरा हैंडसेट खो गया था। तब से मैं एयरगेट की सेवाओं का उपयोग नहीं कर रही हूँ। हमेशा याद रखें, यदि आपका मोबाइल खो गया हो तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर यानी दूरसंचार संबंधी सेवाएं देने वाला प्रदाता के कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत संपर्क करते हुए उन्हें नुकसान की जानकारी दें और उन्हें सिम कार्ड डीएक्टिवेट यानी असक्षम करने की विनती करें। साथ ही अपने हैंडसेट के खो जाने की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करें। अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से ये भी जरूर जान ले कि क्या आपका मोबाइल नंबर वही रहते हुए दूसरा सिम कार्ड मिल सकता है या नहीं। बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी मात्रा में सूचना इनपुट करने की आवश्यकता के कारण अनेक ऑफिस इस काम को बाहर के लोगों को दे रहे हैं। घर से काम करने वाले अनेक लोग डेटा एंट्री, सूचना ट्रांसक्राइब करने अथवा वेबसाइट अपडेट करने जैसे काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियों में आरंभिक प्रशिक्षण के लिए आवेदकों को उनके ऑफिस जाना पड़ता है। डेटा एंट्री के काम के लिए भुगतान प्रति घंटे की दर से, प्रति शब्द की दर से अथवा किसी प्रोजेक्ट या इकाई के लिए निर्धारित तय कीमत के आधार पर किया जा सकता है। इन कामों के लिए भुगतान विभिन्न तथ्यों पर आधारित होता है, जैसे स्थान, घर अथवा ऑफिस से काम, कर्मचारी की स्थिति और अपेक्षित कुशलता का स्तर। सामान्यतः ये मध्यम स्तर पर भुगतान करने वाला व्यवसाय है और यदि कोई संस्था अधिक वेतन देने का वायदा करती है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। घर से काम करने वाले अनेक कामों की तरह घर से किए गए डेटा एंट्री के काम में ऑफिस से किए जाने वाले काम की अपेक्षा कम भुगतान मिलता है। डेटा एंट्री के कुछ काम में अतिरिक्त कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे डेटा की वैधता की जांच अथवा एडिटिंग करना। इन कामों में सामान्यतः अधिक भुगतान मिलता है। कभी-कभी ट्रांसक्रिप्शन के कामों का विज्ञापन डेटा एंट्री के रूप में दिया जाता है। चूंकि इस काम में अधिक कुशलता और परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, अतः इसमें साधारण डेटा एंट्री के काम की अपेक्षा अधिक भुगतान मिलता है।